हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे और फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास नंबर 3 आज टाइम एंड वर्क की आपकी होने वाली है। दो क्लास हम लोगों ने की। पहली क्लास बिल्कुल बेसिक थी, उससे अगली क्लास में थोड़ा सा हम लोगों ने चीज़ों को बढ़ाया और आज की क्लास में और मैं थोड़ा सा लेवल को बढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जो चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है इन द फॉर्म ऑफ क्लास, इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट, आप उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम पर हैं। हाँ जी, तो आप सब लोग ठीक हैं? बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी अच्छी चल रही है। ये कोर्स कंप्लीट करने का जो टाइम होता है, ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है और हालांकि 2-3-4 घंटे अगर आप चाहें तो इसमें भी सेल्फ स्टडी का निकाल लेते हैं। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ता है। जैसे इस क्लास के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, तो 3-4 घंटे आप 12 बजे तक पढ़ो, 1 बजे तक पढ़ो और 5-6 घंटे की नींद स्टूडेंट के लिए काफ़ी होती है। अगर आप सोच रहे हो कि 9 घंटे सोते हैं सर हम, तो वो आपका कंफर्ट जोन हो जाता है और कंफर्ट जोन से निकल कर ही कुछ स्पेशल किया जाता है ना। चलिए करें आगे क्लास की शुरुआत। बिल्कुल। चलिए भाई, एक सवाल दिया था कल मैंने आपको, इसका आंसर क्या आ रहा था जल्दी से बताएंगे आप लोग? यही था क्या होमवर्क? आज बड़े बड़े सवाल होंगे। टाइम एंड वर्क में थोड़े से लैंग्वेज के सवाल ज़्यादा आ जाते हैं। लैंग्वेज में ही आपको सारी कैलकुलेशन वो करवाता है और देखते हैं आज किस टाइप के सवाल बनते हैं। सवाल ये था कल आपका होमवर्क कि ए और बी एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 60 दिन में और सी और ए मिलकर उसे 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आपको कल मैंने इस टाइप का एक सवाल करवाया था। है ना? तो क्या बताया था मैंने आपको? ए और बी कितने दिन में? ए और बी करते हैं 80 दिन में। बी और सी कितने दिन में? बी और सी करते हैं 60 दिन में। और सी और ए कितने दिन में? सी और ए करते हैं 48 दिन में। आपने क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। भाई सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 8 दूनी 16, 8 या 24। 60 के पहाड़े में 240 आता है क्या? 48 के पहाड़े में आता है? 48 पंजे 240 बिल्कुल है, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 240। 240/8 3, 240/6 4, 240/48 5। ये इनकी एफिशिएंसी आपने निकाल दी। लेकिन ये कंबाइंड एफिशिएंसी आई है और कल लास्ट में मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया हो, आपको डायरेक्ट ए बी सी की निकालनी है। डायरेक्ट ए बी सी की अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो आप इनको जोड़ेंगे, 3 + 4 + 5 और 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 3 7 5 12/2, यानी कि आप कहेंगे सर एफिशिएंसी आ गई 6। 2 से डिवाइड क्यों किया ये कल मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। तो एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। सवाल करे कि ए, बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एफिशिएंसी आ गई 6, 240 यूनिट काम कराना है और 6 की क्षमता से आपका जो आंसर है वो आएगा 40 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कल इसी में ही मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। उस बात के बारे में मैंने कहा था कि अगर ए अकेला आपसे पूछने लगे तो बी और सी की क्षमता को यहां से 4 रखेंगे, ए अकेले की एफिशिएंसी आ जाएगी, वहां से हम निकाल देंगे ए अकेला कितने दिन में करेगा। बी अकेला पूछने लगे तो ए और सी की क्षमता को हम यहां से लेंगे 5, उधर ले जाकर 6 से घटा देंगे, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, वहां से निकाल लेंगे बी अकेला कितने दिन में करेगा। और सी का पूछे तो ए प्लस बी की क्षमता यहां से 3 उसमें से माइनस कर देंगे, भैया किसकी आ जाएगी? सी की आ जाएगी एफिशिएंसी, पता कर लेंगे सी अकेला कितने दिन में करेगा। एबीसी की अलग अलग क्षमता आप यहां से बड़े आराम से निकाल सकते हैं और अगर ए और बी और सी की क्षमता आ गई तो उनके द्वारा कितने दिनों में काम किया जा सकता है वो भी हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। गुड। तो ये सवाल आपको क्लियर है। चलते हैं थोड़ा सा आगे सवालों की तरफ। ये सवाल देखो, जितना भी वेरिएशन सवाल में आ सकता है वो सारा वेरिएशन मैं आपको कराऊंगा, जितना भी वेरिएशन बन सकता है। ठीक है,
चलिए बताएंगे जल्दी से इस सवाल का आंसर। सवाल है, रमेश एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और गीता के साथ वह उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि गीता को राजन के साथ समान काम पूरा करने में 9 दिन लगते हैं तो अकेला राजन कितने दिन में पूरा करेगा? 3 लोगों की बात कही है यहां, रमेश, गीता और राजन। उसने बोला कि रमेश अकेला 15 दिन में, गीता के साथ 6 दिन में करेगा। कौन? रमेश। फिर उसने कहा गीता राजन के साथ 9 दिन में करेगी। तो बताओ राजन अगर अकेला काम करे तो कितने दिन में करेगा? हमें राजन की क्षमता को पता करना पड़ेगा कि राजन की एफिशिएंसी कितनी है। करते हैं सवाल को। उसने कहा रमेश अकेला 15 दिन में कर रहा है, तो रमेश को अकेला कितने दिन में लिखेंगे? 15 दिन में। फिर उसने लिखा कि गीता के साथ, गीता के साथ से मतलब है कि रमेश अगर गीता के साथ काम करे। कौन? रमेश अगर गीता के साथ काम करे तो कितने दिन में काम हो जाएगा? 6 दिन में। फिर आगे उसने क्या कहा? उसने कहा यदि गीता को राजन के साथ काम करना पड़े तो 9 दिन में काम होगा। तीसरा स्टेप किसके बारे में बोला? गीता और राजन। गीता और राजन, गीता और राजन कितने दिन में काम हो जाएगा? 9 दिन में। अब यहां से आप एफिशिएंसी निकालेंगे, उससे पहले यहां टोटल वर्क बताओ। सबसे बड़ी संख्या 15, पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 15 दूनी 30, 30 6 के पहाड़े में आता है लेकिन 9 के में नहीं आता। 15 3 45, 9 के पहाड़े में आता है, 6 के में नहीं आता। 15 चौके 60, इसमें आता है, इसमें नहीं आता। 15 5 75, कोई से में नहीं आता। 15 छिक्के 90, 90 जो है 6 के पहाड़े में भी आता है और 9 के में भी। तो 15 छिक्के 90 और ये चला जाएगा आपका कितनी बार जाएगा? 15 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो 6 15 और 10। लेकिन यहां पिछले सवाल की तरह कहानी नहीं है। यहां है क्या? 2-2 की ये पेयर है लेकिन पहले वाला बंदा अकेला बैठा दिया। हमने पिछले जो 2 सवाल किए थे उनमें 2-2 की पेयर दी हुई थी और हम आराम से निकाल रहे थे कि तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहां ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि भाई यहां 2-2 की पेयर केवल 2 लोगों के में है, तीसरे में नहीं है। तो यहां कहानी वो नहीं है, यहां हमें कुछ और करना है और कुछ और भी आसान है। हमें पता है राजन की एफिशिएंसी कितनी है, रमेश की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो रमेश की एफिशिएंसी 6 मैंने यहां पे रख दी। दोनों की कितनी है रमेश और गीता की? 15। अगर रमेश की क्षमता 6 है तो गीता की कितनी हो जाएगी? 9। भाई 9 और 6 15 तभी होगा। गीता की एफिशिएंसी कितनी? 9। अगर गीता की क्षमता 9 है तो यहां भी 9 होगी। और दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है गीता और राजन की? 10। अगर दोनों की 10 है, गीता की 9 है, तो राजन की क्षमता कितनी होगी? राजन की क्षमता होगी 1। यस और नो? तो कितना आसान तरीके से आपने निकाल दिया। कोई आपको समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने यहीं पर इनके सर पे रखी एफिशिएंसी और आ गया। तो आपको पता चला राजन की क्षमता है 1। सवाल ने कहा कि राजन अकेला राजन पूरे काम को कितने दिन में करेगा? भाई किससे काम कराना है? राजन से। और हमें पता है टोटल काम 90 और राजन की जो क्षमता है वो 1 है। क्षमता से डिवाइड कर देंगे। आप कहेंगे सर 90 दिन में काम करेगा। 90 दिन में। कितने दिन में? 90 डेज में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। भाई मैं क्षमता से डिवाइड क्यों करता हूं समय निकालने के लिए? ये तो आप जानते हैं ना। आप मुझे बताओ, आपको 50 रोटी खानी है और 1 घंटे में आप 4 रोटी खा सकते हो या 5 रोटी खा सकते हो 1 घंटे में। मैंने कहा 5 रोटी 1 घंटे में खा सकते हो, तो आपकी क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है? 5 रोटी। मैंने कहा 50 रोटी खानी है, कितने घंटे लगेंगे? तो आपका टोटल काम कितना है? 50 रोटी। क्षमता कितनी है 5 रोटी की? तो टोटल काम को क्षमता से डिवाइड करोगे। आप 50 रोटियों को अपनी 5 रोटी से डिवाइड करोगे और कह दोगे सर 10 घंटे में खा सकता हूं मैं। 1 घंटे में 5, अगले में 5, फिर 5, फिर 5। तो टोटल काम को 1 घंटे के काम से डिवाइड किया तो 10 घंटे आए। ऐसे ही अगर मुझे यहां काम समय पता करना है तो टोटल समय 90 और राजन की क्षमता,
यानी कि एक दिन में वो 1 यूनिट काम कर सकता है। तो 90 यूनिट को कितने दिन में करेगा, क्षमता से डिवाइड कर दिया, 90 दिन बिल्कुल सही है। चलें आगे, चलो थोड़ा सा वैरायटी देखते हैं कुछ और सवाल की, आराम से पढ़ेंगे। देखो टाइम एंड वर्क के सवाल की जो खूबसूरती है वो मैं बताता हूं क्या है। वो ये है कि सवाल में ही सब कुछ दिया होता है आपको। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, और जैसे ही आपने एफिशिएंसी निकाली तो सवाल आपको अपने आप गाइड करेगा। फिर आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है, जैसा सवाल बोल रहा है वैसा वैसा लिखते जाओ, सवाल अपने आप गाइड करेगा और आंसर तक आपको पहुंचा देगा। कोई अपनी तरफ से कुछ 3-5 नहीं करना आपको, बस एफिशिएंसी निकालो, अपने आप गाइडेंस करेगा वो आपको, गाइडेंस देगा वो आपको कि कैसे कैसे आगे चलना है आपको। सवाल है कि ए और बी एक साथ काम करते हुए काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, ठीक है। ए 4 दिन के लिए काम करता है, बी 7 दिन के लिए काम करता है, और शेष काम सी 9 दिन में पूरा करता है। तो पूछ रहा है सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सवाल थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग सवाल है, लगाओ दिमाग इसमें। चलो पहले मैंने आपको सवाल कराया जब पेयर थी ए बी, बी सी, सी ए। फिर मैंने आपको बताया कि पेयर अगर इनकम्प्लीट पेयर हो, जैसे पिछला सवाल इनकम्प्लीट पेयर पे था, ये इनकम्प्लीट पेयर है। अगला सवाल पेयर तो कंप्लीट है लेकिन वहां कुछ और आपसे कराएगा। जैसे सवाल हमने किया कि ए और बी एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में। तो हम ए और बी को एक साथ लेंगे, भाई कोई ऑप्शन ही नहीं है, कितने दिन में, 8 दिन में। फिर उसने कहा बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने यहां बी और सी को लिया। बी और सी कितने दिन में, 12 दिन में, मैंने यहां ले लिया बी और सी को। फिर उसने कहा कि ए 4 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन तक काम करता है, सी बचे हुए काम को 9 दिन में करता है। ये तो बाद का काम है, पहले तो हम यहीं पर रुकेंगे। ए और बी 8 दिन में कर सकता है, बी और सी 12 दिन में। तो यहां एलसीएम लेंगे, आएगा 24। तो 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। अब अगर मैं आपसे यहां पूछने लगूं कि ए की अलग क्षमता क्या है, बी की अलग क्षमता क्या है और सी की अलग क्षमता क्या है, क्या आप बता सकते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि ए की क्षमता क्या है, बी की क्या है और सी की क्या है, क्या आप बता सकते हो अलग अलग एफिशिएंसी को? यस और नो में जवाब दो। अलग अलग क्षमता ए और बी और सी की अलग अलग निकाल सकते हैं क्या हम? नहीं निकाल पाएंगे भाई, नहीं निकाल पाएंगे ए बी सी की अलग अलग क्षमता। हम कैसे निकालेंगे, खुद बताओ तुम। कोई पॉसिबल ही नहीं है कि ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग एफिशिएंसी हम निकालें यहीं से। केवल आगे का सवाल नहीं पढ़ना है, यहीं से। तो हमारे पास जो क्षमता आई, अब पेन को साइड में रख दो, सामने देखो, अब कुछ सीखो इस सवाल से, बहुत अच्छा सवाल है। अब यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी की कंबाइंड क्षमता कितनी है, ए और बी की कंबाइंड क्षमता है 3, बी और सी की कंबाइंड क्षमता कितनी है, वो है 2। यानी कि आपको पेयर में दिया हुआ है, पेयर में दिया हुआ है कितना, ए और बी 3, बी और सी 2। अब सवाल ने कहा है कि भाई ए जो है 4 दिन तक काम करता है। ए कितने दिन तक काम करता है, ए करता है 4 दिन तक। बी जो है कितने दिन तक काम करता है, 7 दिन तक। हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हमारे दिमाग में कि यार क्षमता तो ए और बी की दी हुई है, बी और सी की दी हुई है, फिर काम अलग अलग कैसे करवा रहा है वो? या तो अलग अलग क्षमता दी हो तब हम ए का 7 दिन का काम निकालेंगे, बी ए का 4 दिन का, बी का 7 दिन का, फिर तो आसान है सवाल। अगर एफिशिएंसी अलग अलग दी हो, आप खुद सोचो, नहीं है ना? तो फिर क्या करें भाई? उसने बोला है ए 4 दिन तक काम कर रहा है, तो क्या मैं ऐसा करूं, ए 4 दिन तक जो काम कर रहा है भाई, ए बी और सी मैं यहां पर लिख देता हूं।
मुझे पता है कि ए और बी अगर एक साथ काम करें तो उनकी क्षमता 3 यूनिट है। क्या मैं बी को ए के साथ काम करा दूं? अगर मैं ये कहूं कि ए बी के साथ काम करेगा और 4 दिन तक काम करेगा, तो 4 दिन का काम तो हो गया ए का पूरा, और हमें बी से कितने दिन काम कराना है? 7 दिन। तो आप मुझे बताओ, अगर बी भाई साहब ने ए के साथ 4 दिन काम कर लिया तो बी का कितने दिन का काम बचा है? 3 दिन का। भाई ए से कराना है 4 दिन का काम। सामने देखेंगे एक बार, हमें पता है कि ये पेयर में इनकी क्षमता दी हुई है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करें कि पेयर बना लें। तो अगर मैं कहूं कि मैं बी को ए के साथ काम करा देता हूं 4 दिन, तो ए ने तो अपना 4 दिन काम कर लिया, लेकिन बी ने भी काम कर लिया ए के साथ 4 दिन। तो बी ने करना है टोटल 7 दिन काम, तो 4 दिन उसने यहां कर लिया, तो 3 दिन और करेगा काम वो अलग से। भाई 4 दिन यहां कर लिया, 3 दिन और करेगा, टोटल 7 दिन हो जाएंगे उसके। लेकिन बी को भी पेयर में लगाया हुआ है सी के साथ, तो फिर सी को बी के साथ काम करा दो, तो बी का 3 दिन का काम पूरा हो गया और सी का 3 दिन का यहां हो गया, और सी ने टोटल काम, शेष काम कितने दिन में किया है? 9 दिन में। अगर सी ने 3 दिन काम बी के साथ कर लिया तो बचा हुआ कितने दिन है? 6 दिन। ये बात समझ में आई आपको? मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा सा दिमाग घूम गया होगा। मैं आपको बताता हूं, भाई हमने ना जो क्षमता निकाली है वो ए और बी की, बी और सी की निकाली है। ए बी सी मेरे पास अलग अलग नहीं है, ए और बी की क्षमता है बी और सी की, वहीं से कुछ जुगाड़ करना है मुझे। मुझसे उसने बोला कि ए 4 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन तक करता है, और सी बचे हुए काम को 9 दिन में निपटाता है। मैंने कहा ए ने 4 दिन काम किया, मैंने बी को ए के साथ काम करा दिया। क्यों कराया है मैंने? क्योंकि मुझे जो क्षमता दी हुई है ए और बी की कंबाइंड दी हुई है, इसीलिए मैंने बी को ए के साथ काम कराया। तो ए ने तो अपना 4 दिन का काम पूरा कर लिया और बी ने भी ए के साथ 4 दिन कर लिया। बी को टोटल 7 दिन काम करना है, तो बी का कितने दिन का काम बचा? 3 दिन का। अब बी को भी सी के साथ लगाया गया है, तो सी को मैंने बी के साथ लगा दिया। बी का 3 दिन का काम हो गया, 4 दिन का यहां, तो बी तो टोटल 7 दिन हो गया। सी 3 दिन तक बी के साथ काम करता है और 9 दिन में वो शेष काम करता है, तो 6 दिन और करेगा। अब ये पेयर मैंने बना ली, क्योंकि मुझे पता है क्षमता ए और बी और सी की मुझे दी हुई है। आप बताओ इनका 4 दिन का काम कितना है? क्षमता से गुणा कर देंगे, 12 यूनिट। इन दोनों का 3 दिन का काम कितना है? क्षमता से गुणा कर देंगे, 6 यूनिट। टोटल काम कितना हो गया? 18। और सवाल ने कहा शेष काम सी ने 9 दिन में किया है, तो शेष काम कितना बचा है भाई? सी 3 दिन कर चुका है, 6 दिन में कितना काम करेगा? आप 24 में से 18 घटा दो, कितना आएगा? 6। और सी अगर 6 दिन में करेगा तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 6/6, यानी कि 1 यूनिट। और सी की एफिशिएंसी अगर आपको मिल गई है ना, 1 दिन का काम मिल गया ना सी का, भाई ये 6 यूनिट काम करना है सी को 6 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा? 1 यूनिट। तो अगर सी की क्षमता 1 आ गई, फिर तो आप सबकी निकाल दोगे। कैसे? देख लो भाई, सी की क्षमता अगर आपने 1 निकाल दी, टोटल दोनों की 2 है, तो बी की भी 1, और बी की अगर 1 है, इन दोनों की 3 है, तो ए की 2। सबकी क्षमता आ गई ना, बस हो गया सवाल। सवाल ने क्या पूछा? सी अकेला पूरे काम कितने दिन में करेगा? सी की क्षमता अगर 1 है, पूरा काम कितना है? 24 है, तो सी कितने दिन में करेगा? 24/1, यानी कि 24 डेज। और यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई पेयर में काम कराना मेरी मजबूरी थी, पेयर में काम कराना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे जो क्षमता दी हुई थी ना, वो उनकी पेयर में दी हुई थी, ए और बी की और बी और सी की। तो ए ने अगर 4 दिन तक काम किया है, तो मैंने बी को ए के साथ काम करा दिया, क्योंकि मुझे ए और बी को कंबाइन करना है किसी भी तरीके से। तो बी ने अगर 4 दिन ए के साथ काम किया, 4 दिन ए ने किया, तो बी ने टोटल अगर 7 दिन काम करना है, 3 दिन का और बचा उसका, 4 3 7। अब बी सी को भी बी के साथ जोड़ा, बी ने अगर 3 दिन काम किया है, तो सी ने भी उसके साथ 3 दिन काम कर लिया। सी का 9 दिन का काम है, तो 6 दिन का उसका बचा काम, क्योंकि 3 दिन वो बी के साथ कर चुका है, 3 दिन वो बी के साथ काम कर चुका है, तो सी का 6 दिन का काम बचा। तो इन दोनों का 4 दिन का काम निकाला मैंने, 12 यूनिट। इन दोनों का 3 दिन का काम निकाला, 6 यूनिट।
टोटल कितना आया 18। मैंने 24 में से घटाया, पता चली कि शेष काम बचा है 6। और एक दिन का काम कितना होगा सी का 6/6 यानी कि 1। ये आ गई सी की क्षमता। सवाल ने कहा सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो 24 यूनिट टोटल काम है बटे 1 कर दिया, यानी कि सी अकेला 24 डेज में करेगा। ठीक है, गुड। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। बताओ। हाँ, हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल से इनकी क्षमता आराम से आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो हिट एंड ट्रायल से। लेकिन हिट एंड ट्रायल के लिए उससे पहले आपको ये बेसिक आना बहुत जरूरी है। एक बच्चा कह रहा है सर हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट हम इनकी क्षमता निकाल सकते हैं। 100% आप निकाल सकते हो, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले बच्चे आपको ये आना बहुत जरूरी है, ये बेसिक। हिट एंड ट्रायल हम जब कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हिट एंड ट्रायल को प्रीफरेंस में नहीं रखते हैं। 24 एलसीएम था बच्चे। राम और श्याम एक काम को 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, ओके। 8 दिन तक एक साथ काम करने के बाद में श्याम को चोट लग जाती है, इसीलिए वह अपनी क्षमता का केवल 50% ही काम कर पाता है। पूरे काम को पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि दोनों काम को अंत तक लगे रहते हैं, कोई बीच में छोड़ के नहीं भागता है, ये वो कहना चाह रहा है कि कोई बीच में छोड़ के नहीं भागता है। बताओ, करो ये सवाल। सर इतना भारी आएगा? भाई सीजीएल है, वो कभी भी पलटी मार सकता है। सीजीएल का कोई भरोसा नहीं, कभी अब हो सकता है अब आसान पेपर बन रहे, इस बार अच्छा बन जाए। कंबाइन ग्रेजुएट लेवल, आप एक इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो और आप फिर ये बात कहते हो सर इतना भारी आएगा। हवा में इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो क्या? आ रहा है। चलो देखें, देखो उसने कहा राम और श्याम एक काम को 20 और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम जो पहली क्लास से करते आए हैं, टोटल काम और उनकी क्षमता निकालो। 50% सवाल तो वहीं हो जाता है। फिर जैसा सवाल कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, अपने आप गाइड करेगा सवाल आपको। उसने कहा राम और दूसरा कौन है श्याम, कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में, और ये 25 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 100। तो 25 चौके 100 और 20 पंजे 100, तो 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी भी आ गई। इतना काम तो सबने करना है और सबसे आता भी है। अब सवाल ने कहा कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया और उसके बाद में शाम को लग गई चोट। तो पहले तो 8 दिन का काम निकालो। देखो सवाल के किस तरीके से गाइड कर रहा है अपने आप को, आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है। सवाल गाइड कर रहा है कि 8 दिन तक काम किया, तो पहले 8 दिन का काम निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर एक दिन का काम कितना है? एक दिन का काम है 9 यूनिट, तो 8 दिन का कितना हो जाएगा? 8 दिन का कितना हो जाएगा? 9 गुणा 8 यानी कि 72 यूनिट काम। ये 8 दिन का काम हो जाएगा, 8 दिन का काम हो जाएगा 72 यूनिट। और 8 दिन का काम 72 हो गया, तो अब शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क कितना बचा है? आप कहेंगे 100 में से 72 माइनस कर दो सर, शेष काम बचा है 28। अब ये 28 काम होना बाकी है। अभी तक मैं यहीं तक पढ़ा है सवाल। अब यहां के बाद में कुछ केस हो गया है, शाम को लग गई है चोट। अब शाम को चोट लग गई है तो वो अपनी क्षमता का केवल 50% ही काम करेगा। बच्चे अपनी क्षमता का केवल 50% ही काम कर सकता है, वो केवल 50%। तो अगर अपनी एफिशिएंसी का 50% करेगा, राम को तो चोट नहीं लगी ना, राम तो पूरी क्षमता से काम कर रहा है, राम तो पूरी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? राम की एफिशिएंसी तो 5 है, लेकिन बच्चे शाम को चोट लगी है और वो 50% के साथ ही काम करेगा। 50% का मतलब है आधी क्षमता से काम करेगा। कितनी से? आधी क्षमता से। तो अगर उसकी क्षमता पूरी 4 है तो इसकी 50% एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 50% एफिशिएंसी हो जाएगी 2, तो इसकी क्षमता कितनी है? 2, है ना भाई। अगर किसी की क्षमता 4 है
एक दिन में वो 4 यूनिट काम करता है तो 50% कितना, 2 यूनिट, है ना। तो उसकी क्षमता दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7। अब ये 28 यूनिट काम कराना है और दोनों की क्षमता कितनी है, 7, और 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 दिन। और सवाल ने आपसे क्या पूछा है, सवाल ने कहा है कि भैया बताओ कि उनके द्वारा पूरा काम करने में समय कितना लिया गया है, शेष कार्य नहीं, पूरा काम करने में। अब आप कहेंगे कि सर 4 दिन तो ये, तो पूरा समय आपसे पूछा है, पूरा समय वो कितना हो जाएगा, 4 दिन तो ये और 8 दिन उन्होंने पहले काम कर लिया, तो कितना आ जाएगा, 12। ये रहा आंसर। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये 2 कैसे ले लिया आपने, भाई उसने बोला है कि जैसे ही शाम को चोट लगी है ना, वो अपनी क्षमता का 50% ही काम कर रहा है। अगर वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता था, उसकी क्षमता 4 थी ना, तो अब केवल 50% रह गई है, आधी क्षमता रह गई है, तो 2 यूनिट शाम की क्षमता है। अब राम की पूरी है 5, तो 5 और 2 7 यूनिट क्षमता है, और शेष 28 काम कराना है तो 4 दिन लगेंगे। पूरा समय पूछा है तो 4 दिन ये और 8 दिन पहले, 12 दिन। ओके गुड, चलो अगले सवाल पे चलें। आओ इस सवाल पे, करिए। सवाल को करिए, ए बी सी एक काम को 42, 84, 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया, बी उसके साथ 3 दिनों के बाद शामिल हुआ है, 3 दिन बाद आया है। यदि सी शुरू से 5 दिन के बाद आया है तो बताओ काम, ये तो करा दिया था ना सवाल, हाँ ये तो हो गया कल सवाल, ये तो हो गया, इस पे आओ, ये है मजेदार सवाल। 4 + 8 कैसे, अरे भाई उसने पूछा क्या है, यहां फोकस करो, यहां देखो। एक बच्चा कह रहा है 4 + 8 कैसे आया, आप मुझे बताओ उसने पूछा क्या, उसने कहा पूरा काम करने में कितना समय लगा है, पूरा काम करने में कितना समय लगा है। क्या 8 दिन तक उन्होंने शुरू में काम किया था एक साथ, और बचे हुए काम को पूरा करने में कितना समय लगा है, 4 दिन। तो टोटल टाइम अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना लगा, 8 और 4 12 दिन ही तो लगा टोटल टाइम। और 72 कैसे आया, 8 दिन का काम। एक दिन का कितना है, 5 और 4 9 यूनिट, तो 8 दिन का कितना होगा, 9 8 72, ऐसे आया। आइए इस सवाल पे, ये मजेदार सवाल है। करिए सवाल को एक बार। हाँ, टाइम एंड वर्क के ऐसे सवाल होंगे, दिखने में बहुत बड़े होंगे लेकिन सॉल्यूशन इतू सा होगा उनका। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टाइम एंड वर्क आपका इजीएस्ट सब्जेक्ट जो कि बोनस दे के जाता है उसमें शामिल हो जाएगा। जैसे सवाल क्या है, ए एक काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 32 दिन में कर सकता है। वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिन के लिए काम करता है, बी केवल 8 दिन के लिए काम करता है। उसके बाद ए काम पूरा करता है, यदि पूरा होने के बाद 8800 रुपए मिलते हैं तो ए का हिस्सा क्या है। अब ये सवाल बाकी आप करो, मैं आपको कुछ बोलता हूं, जो लोग कर सकते हैं वो करो, मैं बाकी को एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी क्या है कि मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, सच में नहीं, इस सवाल के लिए मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, और भाई उस बिजनेस में मैं 500 रुपये रोज के दूंगा आपको, एक बंदे को 500 रुपये मैं रोज के दूंगा। अब मेरे पास 3 लोग आए, मैंने 500 रुपये देने स्टार्ट कर दिए उनको। एक ने किया 3 दिन काम, एक ने किया 4 दिन काम, एक ने किया 5 दिन काम। तो 5 दिन वाले को मैं कितने रुपए दूंगा 500 के हिसाब से, 2500। 4 दिन वाले को 2000, 3 दिन वाले को 1500। अब अगर 1500 वाला आके मुझसे कहे कि सर आपने तीसरे को 2500 रुपए क्यों दिए, तो क्या उस बात का कोई मतलब निकलता है। मेरा जवाब क्या होगा उससे, क्योंकि भाई उसने 5 दिन काम किया, उसे 5 दिन का मेहनताना मिल गया। तुमने 3 दिन किया था, तुम्हें 1500 मिले 3 दिन के। तो यहां से एक मतलब निकला कि जो जितने दिन काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। अगर
शुरू से लग के लास्ट तक काम करते हैं तो उनकी क्षमता के हिसाब से बांट दो पैसा। अगर कोई बीच में छोड़ के भाग रहा है तो उसने अगर जितने दिन काम किया उसे उतने दिन का पैसा दे दो। जैसे सवाल ने कहा कि ए 18 दिन में कर सकता है, ए 18 दिन में कर सकता है और बी 32 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले तो इन दोनों का एलसीएम बता दो कितना होगा। बच्चे 32 का पहाड़ा पढ़ते जाओगे 18 में बहुत दूर जाके मिलेगा ये, क्योंकि इसमें एक 9 आता है और इसमें ना तो 9 है ना 3 है। तो बढ़िया है कि इसका एलसीएम आप बेसिक तरीके से ही लो, इसका एलसीएम आप बेसिक तरीके से ही लो, क्योंकि 32 का पहाड़ा पढ़ोगे ना तो 9 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा आपको, 9 टाइम्स, क्योंकि इसमें एक 9 आता है, 9 दूनी 18, और 32 में 9 कहीं भी यूज नहीं होता है, ना तो 9 है ना 3 है। तो फिर आपको 9 टाइम्स 32 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर ये मैच करेंगे। तो बढ़िया, इनका एलसीएम वैसे ही निकाल दो। 2 नाम 18, 2 16 32। देखो आपने इन दोनों गुणा किया, 16 निम्मा 144 और फिर 2 से गुणा किया, एलसीएम कितना आ गया 288। देखो किया था ना आपने 9 से गुणा, और मैं आपको शुरू में बता रहा था, तो एलसीएम आ गया 288, एलसीएम आ गया 288। अब 288 एलसीएम आया तो क्षमता भी आ गई भाई। 288 बटे 18 करोगे, 18 कम 18, 18 छिक्के 108, 32 करोगे 32 निम्मा 288 होता है, क्योंकि 32 धाम 320, 320 में से 32 घटाओगे 288 बनता है। क्षमता भी आ गई। अब जिसने जितना काम किया उस हिसाब से पैसा दे दो। उसने कहा बी ने केवल 8 दिन तक काम किया है, तो बी ने 8 दिन तक काम किया है, बचा हुआ काम किसने किया होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि बी का 8 दिन का काम कितना है, तो आप कहेंगे 8 गुणा, और बी की क्षमता है 9, तो बी का 8 दिन का काम कितना आ गया बच्चे 72। तो टोटल काम है 288 और बी भाई साहब ने केवल 8 दिन काम किया है। तो बी का 8 दिन का काम कितना? 9 गुणा 8 72। इस 72 के अलावा जो भी काम होगा उसे कौन करेगा? सर ए करेगा। भाई बी तो 8 दिन काम करके निकल लिया, बचा हुआ काम किसने किया होगा? इसके अलावा जो भी काम है सब ए ने किया होगा। तो अगर मैं आपसे ए का काम पूछूं तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि सर 288 में से, सर एक काम करो 288 में से ये 72 घटा दो, ए का काम मिल गया हमें। भाई 8 में से 2 गए 6, 8 में से 7 गया 1, सर 216 यूनिट काम ए ने किया होगा। इन दोनों का एफिशिएंसी ले लो, इन दोनों का अनुपात ले लो, उस अनुपात में इस पैसे को बांट दो। साथ काम किया, अलग अलग किया, मुझे नहीं मतलब, मैंने बी का 8 दिन का काम निकाला है, मैंने बी को अलग ही कर दिया, चाहे उसने ए के साथ काम किया हो चाहे अलग किया हो, हमें मतलब नहीं है, मैंने बी का 8 दिन का काम अलग कर दिया। तो बी का 8 दिन का काम कितना है 72। अब ये 72 में उसने ए के साथ किया हो अलग किया हो, किया तो 72 यूनिट ही है ना भाई, चाहे उसने ए के साथ किया हो चाहे अलग किया हो, टोटल 72 यूनिट किया है, और बचा हुआ काम ए ने किया है 216। ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं, चलो आप कह रहे हो सर बी ने 8 दिन तक काम किया है, दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। चलो एक बात बताओ मुझे, 16 और 9 25, एक दिन का काम, 8 दिन में कितना करेंगे? 8 दिन में कर देंगे 200। इस 200 में ए का काम कितना है और बी का काम कितना है? अब भी तो आपको निकालना पड़ेगा, अब भी तो आपको निकालना पड़ेगा ना। मैं आपसे कह रहा हूं बी का अलग ही कर दो काम सारा, तो फिर आपको एक साथ काम कराने की कोई जरूरत नहीं है भाई। इस 200 में ए भी होगा बी भी होगा। अब मैं कह रहा हूं बी 72 अलग है, बचा हुआ कितना 108 किसका है? ए का। फिर एक ए का बचा हुआ काम जोड़ोगे तो खामा सवाल को लंबाई तो खींचोगे आप इस प्रकार कह के। आप बी को अलग कर दो, बचा हुआ काम ए का बचेगा, यस है ना। तो आप कहेंगे सर रेशियो कितना बना है? ये बना है 72 एकम 72, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 72 तिया 216, 3:1 का अनुपात आ गया। इस अनुपात में पैसा बांट दो, इस अनुपात में पैसा बांट दो। तो आप कहेंगे सर टोटल पैसा है 8800, तो 3 और 1 4 यूनिट का मान कितना है 8800, 1 यूनिट का मान कितना है 2200। तो आपसे क्या पूछा है? ए को कितना मिला है 3 यूनिट, 3 का मान कितना आएगा 3 गुणा 2200 यानी कि 6600, और ये आपका सही जवाब है 6600।
गुड। भाई आप मुझे एक बात बताओ कि मैं और आप साथ काम करना शुरू करते हैं, ये साथ रोटी खाना शुरू करते हैं। मैं 1 घंटे में रोटी खा सकता हूं 3, और आप 1 घंटे में रोटी खा सकते हो 10। मैं 3 खा सकता हूं, आप 10 खा सकते हो। हमने 3 घंटे तक एक साथ रोटी खाई, 3 घंटे तक। तो 3 घंटे में हम कितनी रोटी खा लेंगे? 10 और 3 13। 1 घंटे में 13, तो 3 घंटे में कितनी? 39। ये 3 घंटे की मैंने दोनों की रोटी निकाल दी। और अगर मैं ये कहूं आपने 3 घंटे में कितनी खाई है, बेशक हमने एक साथ खानी शुरू की, उससे मतलब नहीं है। मैं कहूं आपने अकेले कितनी खाई है 3 घंटे में, तो मैं ये कहूंगा 10 क्षमता है और 10 गुणा 3 यानी कि 30 रोटी आप खा गए 3 घंटे में। बस मैंने वही तो किया। पिछले सवाल में बेशक उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया था, लेकिन बी ने कितना काम किया वो मैंने अलग कर दिया। बचा हुआ काम ए का था। ये सवाल करो। ए और बी अकेले काम करते हुए काम को 8 दिन में और 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले, हाँ ये आए सवाल। ऐसे सवाल बड़े स्पेशल होते हैं। कौन से वाले सवाल? देखो मैं हाईलाइट करने वाला हूं। कौन से वाले सवाल? इस टाइप के, जो काम पूरा होने से पहले काम छोड़ देते हैं। बड़े स्पेशल सवाल होते हैं वो, जो काम पूरा होने से पहले छोड़ देते हैं। प्रॉमिस तो करते हैं कि सातों सात जन्म साथ निभाएंगे, लेकिन लेफ्ट इन द लर्च, एक ईडियम है ये। क्या होता है इसका मतलब? लेफ्ट इन द लर्च, बीच मझधार में छोड़कर चले जाते हैं। तो ये वही है कि भैया वो काम पूरा होने से पहले, अभी तक जो हमने सवाल किए थे वो क्या थे कि काम शुरू हुआ, 3 दिन बाद ए चला गया, रिश्ते वाले आ गए, 4 दिन बाद बी चला गया, वो आ गए। काम शुरू होने के बाद जा रहे थे वो। लेकिन यहां कहानी अलग है। यहां काम शुरू होने से पहले भाग रहा है। 2 दिन, काम खत्म होने के 2 दिन पहले, काम पूरा होने के 2 दिन पहले भाग रहा है वो। काम पूरा होने के 2 दिन पहले। मैं स्पेशल अभी स्टार्ट करने से पहले आपको इसलिए फोकस करा रहा हूं, ये सवाल स्पेशल है। हाँ, लेफ्ट इन द लर्च, लर्च ही होता है ना। हाँ चलो करते हैं। उसने कहा ए और बी अकेले काम करते हुए 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी कितने दिन में? 8 दिन में। और बी कितने दिन में? 12 दिन में। सबसे पहला काम, टोटल काम क्या है? टोटल काम है 24। 12 दूनी 24, 8 तिया 24। पहले तो मैं आपको इसका बेसिक कराऊंगा, और फिर मैं आपको इस टाइप के सवालों की एक ट्रिक बता दूंगा जो हर सवाल में अप्लाई होगी और हर सवाल में आपने लगानी है। पहले इसका बेसिक सीखते हैं। बेसिक क्या है, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है। पढ़ो ऐसा कि आप किसी और को पढ़ा सको। पढ़ो ऐसा कि आप किसी और को पढ़ा सको, है ना? ओके सर, दोनों ने 200 यूनिट काम किया था, फिर 88 बचा। हाँ 88 बचा, वो 88 ए ने किया होगा। उस 200 में से भी तो ए का काम निकाल के एक उसमें जोड़ोगे आप। भाई 200 में ए ने काम किया है, उस 200 में से ए का काम निकालो, 88 में जोड़ो, बी का अलग कर दो, तब भी तो बी को अलग करना पड़ा आपको। इससे क्या एयरफोर्स निकल जाएगा? एयरफोर्स निकल जाएगा मतलब एयरफोर्स का एग्जाम निकल जाएगा, ऐसे बोलो। वो क्या लेवल आता है वो आप देखो, निकल जाएगा। वैसे मैंने हर लेवल का सवाल आपको करा रहा हूं। अब देखो मैं इसका बेसिक कराता हूं आपको। क्या है इसका बेसिक, सामने देखना। उसने कहा उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ा है। बच्चे काम पूरा होने ही वाला था, काम पूरा होने ही वाला था कि ए काम छोड़ गया 2 दिन पहले। तो लास्ट के 2 दिन किसने काम किया होगा बताओ? एक काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के भागा है, तो लास्ट के 2 दिन किसने काम किया होगा?
लास्ट के 2 दिन किसने काम किया होगा? आप कहेंगे सर लास्ट के 2 दिन तो बी ने काम किया होगा। लास्ट के 2 दिन तो बी ने काम किया होगा, तो मैं उन लास्ट के 2 दिन का काम आपसे पूछ रहा हूं, लास्ट के 2 डेज का काम आपसे पूछ रहा हूं जब वो ए नहीं था। ए भाग गया 2 दिन पहले, तो लास्ट के 2 दिन किसने काम किया? बी ने। तो वो काम अगर मैं निकाल लूं कितना, 1 दिन का 2 यूनिट काम, तो 2 दिन का कितना, लास्ट के 2 दिन काम किसने किया है? बी ने। 4 यूनिट, 4 यूनिट कर दिया होगा, ए चला गया, 4 यूनिट काम बी ने कर दिया। अब ये लास्ट का 2 दिन का काम तो मैंने निकाला 4, शेष काम कितना बचा है? रिमेनिंग वर्क कितना है? 24 - 4 यानी कि 20। ये 20 यूनिट काम किसने किया होगा? ए और बी दोनों ने मिलके। किसने किया होगा? ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा। यस और नो? भाई अगर मैं कहूं कि ए जो है काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो जब ए चला गया तो वो 2 दिन बी ने काम किया होगा 4 यूनिट। तो अगर वो काम मैं हटा दूं बी का, तो जो बचा 20 यूनिट वो तो ए और बी ने साथ मिलकर किया होगा। अब ये कितने दिन में कर दिया उसने? तो आप कहेंगे सर ये 20 यूनिट काम कितने दिन में कर दिया? दोनों की क्षमता है 5, ये कहेंगे 4 दिन में। 4 दिन तक ए ने काम किया और ए चला गया। 4 दिन तक ए ने काम किया और ए चला गया, फिर लास्ट के 2 दिन बी ने कर दिया। अब सवाल ने पूछा है काम कितने दिन में पूरा हुआ? काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आपसे पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ डेज, तो 4 दिन तो ये और 2 दिन लास्ट के। भाई 2 दिन लास्ट के, तो टोटल कितना आ गया? 6 दिन। 4 + 2 मैंने क्यों किया? क्योंकि 4 दिन तो ए और बी ने एक साथ काम किया है, ए और बी ने, और 2 दिन बी ने अकेले काम किया है, तो 4 और 2 6 दिन में काम पूरा हुआ है। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। अब मैं सिखाता हूं आपको जो आने वाले हर सवाल में आपने अप्लाई करना है। कौन से वाले सवालों के लिए? जब वो काम पूरा होने के पहले काम छोड़ता है, उस टाइप के सवालों में क्या करें? मैं रफ कर दूं? चलो ये सब मैं रफ कर रहा हूं, अब कोई जरूरत नहीं है आपको इतना लंबा जाने की। इस टाइप के सवालों में बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका आंसर आएगा। जब भी ऐसा सवाल आए कि काम पूरा होने से पहले भागा है, तो आप करो क्या? जो भागा है उसे पकड़ के लाना है आपको। इतना कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जो काम छोड़ के भागता है उसे पकड़ के ला सकते हो कि नहीं? ला सकते हो आप, है ना? सिलेक्शन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। पकड़ के लाना तो बहुत दूर की बात है सर, अगर वो कंधे पे भी आएगा तब भी उसे लेकर आएंगे, बस सिलेक्शन होना चाहिए। तो मैंने कहा कि एक काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ के भगा है, आपने एक काम करना है, ए को पकड़ के लाना है। ए को जैसे ही आप पकड़ के लाए और उससे कहा बैठ और 2 दिन का काम कर, बैठ और 2 दिन का काम कर, तो ए का जो भागा उसे पकड़ के आप लाए और उससे 2 दिन का काम आपने कराया। उससे 2 दिन का काम कराया, कितना कर देगा? 3 × 2 कितना कर देगा? 6 यूनिट काम। जो भाग गया है ना, उसको पकड़ के लाना है और उससे 2 दिन का काम कराना है, क्योंकि वो 2 दिन पहले भागा और 2 दिन का काम आया 6, और ये टोटल काम में जोड़ देना है, बस आपने घटाना नहीं है, जोड़ देना है आपने। ये इसमें यही काम आपको थोड़ा सा स्पेशल करना है, जो मैं आपको अब ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक में पहले मैंने आपको बेसिक से करा दिया, अब मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं वो क्या है कि ए को पकड़ के लाना है, 2 दिन का काम कराना है और वो टोटल में जोड़ देना है। ये इसी टाइप के सवालों में होगा जिसमें वो पहले भागता है काम कंप्लीट होने के। तो काम आगे हो गया 30। अब ये 30 यूनिट काम कौन करेंगे? ए और बी 2। तो ए और बी कितने दिन में कर देंगे इसे? 30/3 और 2 5, आ जाएगा 6 आपका आंसर डायरेक्ट। कूट कूट कर लाएंगे नहीं, आराम से आ जाएगा वो। ठीक है, जबरदस्ती कराना है उससे काम, क्योंकि वो भागा है तो कुछ सोच के ही भागा होगा, कुछ काम होगा उसे। आपने पकड़ के लाना है, जितने दिन पहले भागा है उतने दिन का काम कराना है और टोटल काम में जोड़ देना है, बस। 30 आ गया, 30/5 आ गया 6। 5 क्या है? दोनों की क्षमता मिलाकर, क्योंकि अब वो पकड़ के ले आए हो तो दोनों मिलकर करेंगे अब इसे 6।
चलिए अगला सवाल करते हैं। इस सवाल में लगाओ ये ट्रिक, और मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी कैलकुलेशन से बच जाओगे आप, बहुत बड़े कंफ्यूजन से बच जाओगे आप। सवाल ने कहा एबीसी अलग अलग 18, 36, 54 दिन में काम कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ा है। भाई साहब सवाल को देखो एक बार, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से क्रम से 5 और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब 2 लोगों ने छोड़ा है। मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, बेसिक क्या है, फिर इसका वो वाला ट्रिक भी सीखेंगे। अगले सवाल की ट्रिक से करेंगे ये वाला सवाल, और मैं बेसिक से बता देता हूं। नहीं तो आप कहोगे सर जी पिछला वाला सवाल तो आसान था, इसका बेसिक बता दिया। इसका बेसिक बता रहे हो, नहीं बता रहे हो, चलो मैं इसका बेसिक बता देता हूं आपको, फिर इसका ट्रिक आप ट्रिक से करो, मैं बेसिक बताता हूं। ट्रिक से आ भी गया होगा आंसर इसका, पहले बेसिक से करते हैं। उसने कहा ए बी सी अलग अलग 18, 36, 54 दिन में काम कर सकते हैं। इतना तो आपने करना है, ए बी और सी 18, 36 और 54। भाई एलसीएम कितना है सबसे बड़ी संख्या का, देखो 54, 36 के पहाड़े में नहीं आता। 54 दूनी 108, 36 दिया 108, 18 छिक्के 108, एलसीएम हो गया 108। 54 दूनी 36 दिया 18 छिक्के, क्षमता भी आ गई। इतना तो करना है ही है। अब आगे देखो बेसिक क्या है। बेसिक के लिए आपको सबसे पहले काम करना है, पेन को साइड में रख के सामने स्क्रीन पे देखना है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट है, ये लिखने से ज्यादा मैं बोलूंगा आपको, और वो चीज आपको समझनी है। उसने कहा उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी क्रम से 5 दिन और 10 दिन पहले छोड़कर गए हैं। मतलब जो बी है वो 5 दिन पहले छोड़कर गया है, और जो सी है वो 10 दिन पहले छोड़कर गया है। आप मुझे बताओ पहले इन दोनों में से कौन गया है छोड़ के। बी और सी दोनों ने काम करना छोड़ा है लास्ट में, इतना श्योर है। मैं आपसे पूछता हूं बी और सी में से पहले कौन सा गया है। सर काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी और 10 दिन पहले सी, यानी कि पहले गया है सी, पहले गया है सी। तो सी गया है 10 दिन पहले। अगर सी 10 दिन पहले गया और बी जो है 5 दिन पहले गया है, तो सी के जाने के बाद 5 दिन तक ए और बी ने काम किया होगा। ये बताओ, या फिर दूसरे तरीके से समझो, सी भी गया 10 दिन पहले, बी भी गया 5 दिन पहले, तो लास्ट के 5 दिन कौन अकेला रह गया। लास्ट के 5 दिन कौन अकेला रह गया। सी जब चला गया 10 दिन पहले, बी चला गया 5 दिन पहले, लास्ट के 5 दिन अकेला कौन मझधार में बचा। तो आप कहेंगे सर लास्ट के 5 दिन, लास्ट के जो सबसे लास्ट के जो 5 डेज हैं उनमें केवल अकेले ए ने काम किया है, केवल अकेले। तो 5 गुणा 6 यानी कि 30 यूनिट काम ए ने किया है। सबसे लास्ट के जो 5 डेज हैं, जब ए और बी दोनों ही नहीं, बी और सी दोनों ही नहीं थे, तो लास्ट के 5 डेज तो ए ने काम किया, और उसके पहले वाले जो 5 दिन हैं उसमें ए और बी ने किया होगा। और इससे पहले वाले जो 5 दिन हैं, इससे पहले वाले 5 दिन किसने काम किया होगा, ए और बी ने। ए और बी के लास्ट 5 डेज, ए और बी के लास्ट 5 डेज कितने हैं, ये कहेंगे आप सर 5 और 6 और 3 9, 45 यूनिट। ये बात समझनी बहुत जरूरी है भाई। जब सी भी चला गया, बी भी चला गया, बी 5 दिन पहले गया है, तो लास्ट के 5 दिन तो ए ने काम किया है, ये रहा। उस 5 दिन से पहले वाले जो 5 दिन थे उनमें ए और बी थे, क्योंकि सी तो 10 दिन पहले चला गया था। सी के जाने के बाद ए और बी बचे थे, उन्होंने 5 दिन काम किया, फिर बी भी चला गया, फिर ए ने किया। तो जो जब सी गया, सी के जाने के बाद के जो 5 दिन है, सी के जाने के बाद के जो 5 दिन हैं उनमें किसने किया, ए और बी ने 45 यूनिट। फिर बी भी चला गया, फिर ए बचा, उसने 30 यूनिट। ये टोटल काम कितना हो गया, 5 और 7 75। अब जो शेष काम बचा है वो कितना है, आप कहेंगे 108 माइनस 75, यानी कि 8 में से 5 गए 3, 10 में से 7 गए 3, ये 33 यूनिट काम। ये 33 यूनिट काम किसने किया होगा, ए बी और सी ने। किसने किया होगा बच्चे, ये ए बी और सी ने।
कितना 33 यूनिट काम। और ये कितने दिन में हुआ है? 33 बटे तीनों की क्षमता 6 और 3 9 और 2 11, 3 दिन में। 3 दिन में। सवाल ने कहा कितने दिन में टोटल काम हुआ है, तो 3 दिन तो ये, और सबसे पहले कौन भागा? सी। 10 दिन ये। टोटल काम है 13। ये 5 मत जोड़ देना, ये 5 इस 10 में ही इंक्लूड है। 3 दिन इन्होंने काम किया ए बी सी ने, फिर सी भाग गया, फिर बी भाग गया, और जब से सी भागा उसके 10 दिन बाद काम कंप्लीट हुआ है। 13 दिन आपका आंसर है। ये तो हो गया बेसिक। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा डंडे का प्रयोग करना है। कैसे डंडे का प्रयोग करना है? जो भागा उसको पकड़ के लेकर आओ, उसको पकड़ के लेकर आओ और उसे जबरदस्ती काम करा दो। जैसे बी और सी ने पूरा होने के 5 दिन पहले काम पहले भाग गए हैं, तो बी कितने दिन पहले भागा है? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले भागा है, तो बी को पकड़ के लेकर आओ और 5 दिन का काम कंप्लीट करा दो। बी की क्षमता है 3, ये कर देगा 15। सी कितने दिन पहले भागा है? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले सी को पकड़ के लाओ और उसे 10 दिन का काम करा दो। सी का 10 दिन का काम कितना है? 20 यूनिट। टोटल कितना हो गया? 35। टोटल कितना हो गया बच्चे? 35। और आप इस 35 को इस एक टोटल काम में जोड़ दो। 108 और प्लस 35 ये हो जाएगा 143। और 143 कौन कौन करेंगे? तीनों, क्योंकि आप पकड़ के ले आए हो बी और सी को। तो 6 और 3 9 और 2 11, तो 143 बटे 11, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और यही आपका आंसर। ये हो गया। क्लियर है? ओके, चलें एक और सवाल। नेक्स्ट ये सवाल करो जल्दी से। अब इसका आंसर आप लोग ट्रिक से बताओगे, बेसिक में मत फंसो। बेसिक से आप खुद ट्राई करना, इसे सोचना इसके बारे में क्या हम कर सकते हैं। बताओ जल्दी से। एडवांस मैथ चल तो रहे आपका? ठीक। आरिफ, अरुण और अब्राहम एक काम को 12, 20 और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सब एक साथ काम करना शुरू करते हैं। काम पूरा होने से 1 दिन पहले आरिफ भाग गया, 3 दिन पहले अरुण भाग गया और 4 दिन पहले अब्राहम भाग गया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? तीनों भाग गए। तीनों भाग गए। तो काम पूरा होने के जितने जितने दिन पहले भागे हैं, इनको खुश मत होने दो, पकड़ के लाओ। काम पूरा होने के 1 दिन पहले आरिफ, 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम। पकड़ के लाओ इनको और काम कराओ। तो आप कहेंगे सर ये काम तो परफेक्ट है हम पकड़ने में। तो आरिफ, अरुण और अब्राहम, आरिफ, अरुण और अब्राहम, ये 12, 20 और 24। एलसीएम कितना है? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, और जब तक पढ़ो जब तक उसके लास्ट में 0 ना आ जाए। 24 पंजे 120, तभी ये 20 से कटेगा। 24 के और किसी पहाड़े में नहीं कटेगा ये 20 से। तो 24 पंजे 120, 20 छिक्के 120, 12 धाम 120। ये इनकी एफिशिएंसी आपने निकाल दी। अब जो जितने दिन पहले भागा है उसे पकड़ के लाकर उतने दिन का काम करा दो। जैसे आप कहेंगे सर काम पूरा होने से 1 दिन पहले आरिफ भागा है, तो आरिफ से 1 दिन का काम करा दो। आरिफ से 1 दिन का काम करा दो, कितना? 10। 3 दिन पहले अरुण भागा है, अरुण कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। अरुण को पकड़ के लाओ और 3 दिन का काम कराओ, तो 18। अब्राहम कितने दिन पहले भागा है? अब्राहम 4 दिन पहले भागा है, तो पकड़ के लाओ और 4 दिन का काम कराओ, 20। टोटल कितना हो गया? 8, 2 और 1 3 और 1 4, 48। इस 48 को टोटल में जोड़ दो, तो 120 प्लस 48। आप कहेंगे 8, 12, 4, 16, और बटे कर दो किससे? तीनों की क्षमता से। 10 और 6 16, 16 और 5 21। तो कितना आ जाएगा? 21 अट्ठे 168, और यही आपका आंसर है। आगे सभी का बिल्कुल ठीक है। चलें आगे। चलो अब आ जाते हैं अल्टरनेट डेज पे।
अल्टरनेट डेज पे काम करने वाले, एकांतर दिनों में जो काम किया जाता है उस पे आ जाते हैं। बच्चे कल से जो मैं सवाल कराऊंगा वो एफिशिएंसी का रेशियो आपको दिया होगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे मिश्र समानुपात, जहां पर MDH का चाट मसाला बनाना सीखेंगे हम। रेसिपी नहीं है। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2। आपने सुना होगा कार्य वर्ग में, सर वो सवाल तो आप करा नहीं रहे हो, मजदूर वाले, ठेकेदार वाले, वो सब सवाल कल से शुरू हो जाएंगे, है ना, कि ए और बी की क्षमता इतने % है, बी की इतनी ज्यादा है, और ए का इतने दिन का खाना, एक टीम का उतने दिन का, ये और वो सब कल से शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो मैंने आपको वो सारी पॉसिबिलिटी के सवाल कराए हैं जो इस टाइप से बन सकते हैं कि ए इतने दिन में, ए और बी इतने दिन में। जब आपको नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं, नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं, सर जबरदस्ती काम कराना आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। आर्टिकल 23 का उल्लंघन तब है जब आप 14 साल से कम के बच्चे पे काम कराते हैं। पॉलिटी हम भी पढ़े हैं थोड़ा सा, बच्चों पे काम कराते हैं, वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। अच्छा, आप घर में बोल देते हो कि मैं ये काम नहीं कर रहा, आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। रिश्ते वाले आ जाएं तो गैल सामने खड़े हो जाते हो, बालिग हूं जी मैं, 25 साल का हो रहा हूं। उस टाइम पे आप बच्चे नहीं हो, उस टाइम पर आर्टिकल 23 का उल्लंघन नहीं हो रहा, उस टाइम पर चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं लग रहा, काम कराने में आर्टिकल 23 आ जाता है आपका। चलो करो जल्दी से, क्या है? अच्छा ये सवाल मैं बताता हूं आपको, सीखते हैं क्या है सवाल में। एकांतर दिनों में जब काम होता है, अल्टरनेट डेज पे, अल्टरनेट डेज पे मतलब कि आपने देखा होगा कि सरकारी दफ्तरों में देखोगे आप, जहां पर बायोमेट्रिक नहीं होती है, आप जब लग जाओगे ना CGL में, तो जहां बायोमेट्रिक नहीं होती है वहां पर, अभी मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। हमारे यहाँ पे ना एक ट्रेनिंग चल रही है मराठी की, एप्लीकेशन की क्लास है, किसको पता चल रहा है, कौन बता रहा है मेरी बात को, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारी मराठी क्लास चल रही है, तो भाई सारे लोग नॉन मराठी हैं, समझ में किसी को आता नहीं है कुछ, तो लोग अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं बस। एक सीट रोटेट होती है, एक सीट रोटेट होती है, टीचर किसी को जानता नहीं है, उस सीट में दो लोगों ने डिसाइड कर लेते हैं, दो लोग आपस में, एक दिन तुम आना, एक दिन मैं, एक दिन तुम मेरी अटेंडेंस लगा देना, साइन मार देना, एक दिन मैं तुम्हारे साइन मार दूंगा। तो पिछले 20 दिन से हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, एक दिन मैं चला जाता हूँ, एक दिन कोई और ऐसा हम दो ही नहीं, बहुत सारे दो ऐसे कर रहे हैं। तो ये वही काम है अल्टरनेट डेज पे, कि एक दिन तुम आ जाओ, एक दिन मैं आ जाऊंगा, एक दिन तुम आ जाओ, एक दिन मैं आ जाऊंगा। सवाल कर रहा है कि महेश और सुरेश एक काम को 16 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कौन? महेश और सुरेश, ये 16 दिन में और ये 12 दिन में। भैया दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 48। 16 3 48, 12 चौके 48, 3 और 4 इनका क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल ने कहा कि महेश से शुरू करके, बच्चे इस अल्टरनेट डेज पे जब काम कराओ ना, इस बात पे आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि सर ने इस बात पे हाईलाइट की थी बात, काम शुरू कौन करता है, काम जो शुरू करता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लास्ट में काम बच जाता है खत्म उसको वही करता है जो काम शुरू करता है। तो यहां महेश से काम शुरू करके वो एकांतर आधार पर काम करते हैं। पूरे काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? तो पूरे काम को समाप्त करने काम कितने दिन लगेंगे? आप सबसे पहले मुझे बताओ, महेश ने काम शुरू किया और एक दिन महेश ने काम शुरू किया, एक दिन महेश ने एक दिन काम किया, कितना कर देगा? 3 यूनिट। फिर महेश कहेगा कि भाई सुरेश कल तेरी बारी है, मेरा काम एक दिन का हो गया। फिर आया कौन? सुरेश। सुरेश ने एक दिन काम किया, 4 यूनिट। फिर सुरेश कहने लग गया भाई मेरा काम खत्म, महेश कल तेरी बारी है। फिर अगले दिन कौन आएगा? महेश, फिर सुरेश, फिर महेश, फिर सुरेश, और ऐसे रोटेशन चलता रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक साइकिल कितने दिन की बनी, तो आप कहेंगे सर 2 दिन की। साइकिल का मतलब है कि जहां से चीजें रिपीट होने लग जाती हैं, जैसे पहले दिन महेश आया, फिर सुरेश,
एक साइकिल 2 दिन की, क्योंकि अगले दिन से फिर महेश आ जाएगा और फिर सुरेश, फिर महेश, फिर सुरेश। तो एक साइकिल कितने दिन की? 2 दिन की। और 2 दिन में काम कितना हो गया? 7 यूनिट। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा, हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा, हर 2 दिन में। जैसे पहले दिन में 7 यूनिट, अगले 2 दिन में 7 यूनिट, फिर अगले 2 दिन में 7 यूनिट, और ऐसे ये साइकिल चलती जाएगी जब तक पूरा काम नहीं हो जाता। जैसे अब आपने करना क्या है, इस 7 को गुणा करके 48 के पास लेकर जाना है, क्योंकि टोटल काम मुझे 48 कराना है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो और 48 के पास जाओ। 48 से ज्यादा नहीं होना, 48 के कम रह जाए या 48 के बराबर चला जाए, 48 से ज्यादा नहीं होना है। तो 7 का पहाड़ा आप पढ़ोगे, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, तो 6 से गुणा करोगे तो बच्चे इधर भी 6 से गुणा करनी पड़ेगी, दोनों में 6 से गुणा कर रहे हो। 6 का मतलब क्या है कि ऐसी 6 साइकिल बनेंगी, एक साइकिल 2 दिन की, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, फिर 2 दिन, और ऐसी 6 साइकिल बनेंगी, ऐसी 6 साइकिल बनेंगी। बात समझ रहे हो वैसे, है ना? और 6 साइकिल में काम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 42 यूनिट, और इधर कितने? 12 दिन। यानी कि 12 दिन में 42 यूनिट काम हो गया। अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब काम क्या करो, अब साइकिल में मत कराओ, क्योंकि अगर आप साइकिल से काम कराओगे तो 7 यूनिट काम करेंगे, 49 ज्यादा हो जाएगा। अब एक एक करके काम कराओ। यहां आके इस बात की महत्वपूर्ण, यहां पर आकर इसकी इंपोर्टेंस आ जाती है कि जैसे ही आपने किया 7 छिंग 42 यूनिट काम 12 दिन में, अब एक एक करके काम कराओ। तो एक दिन के लिए कौन आ जाएगा? महेश। कितना दिन काम कर देगा? 3 यूनिट। कितना काम हो गया? 42 और 3 45। कितना काम हो गया? 42 और 3 45 यूनिट। कितने दिन में? 13 दिन में। लेकिन अभी भी काम बचा हुआ है। अब आएगा सुरेश, और वो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, लेकिन हमें 3 यूनिट ही काम कराना है 48 तक। हमें सुरेश से पूरा काम नहीं कराना, हमें 45 के बाद केवल 3 यूनिट काम कराना है, और ये काम कौन करेगा? सुरेश। हम जानते हैं कि सुरेश ना 4 यूनिट काम एक दिन में करता है, क्योंकि उसकी क्षमता 4 यूनिट है बच्चे। 4 यूनिट काम एक दिन में, 1 यूनिट काम 1/4 दिन में। हमें कितना कराना है? 3 यूनिट काम। तो वो कितने दिन में कर देगा? 3/4 दिन में। मैं रिपीट करूंगा सवाल को, डोंट वरी, मैं रिपीट करूंगा। मैंने क्या कहा कि भाई महेश जो है, सुरेश जो है, वो 4 यूनिट एक दिन में करता है, 1 यूनिट 1/4 दिन में। तो 3 यूनिट कितने में करेगा? 3/4 दिन में। और मुझे 3 यूनिट ही कराना है, और कितने दिन लगेंगे? 3/4 दिन। तो इतने दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। 13 + 3/4 कह दो, या 13 सही 3/4 कह दो। आपका आंसर आ गया ए। अब मैं इसको रिपीट करता हूं, सुनना। क्या है सवाल? सवाल ने कहा कि महेश और सुरेश 16 और 12 दिन में काम को कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने महेश से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पे काम करना शुरू किया। पहले महेश, फिर सुरेश, फिर महेश, फिर सुरेश। मैंने कहा महेश ने एक दिन में कितना कर दिया? 3। सुरेश ने एक दिन में कितना कर दिया? 4। फिर महेश आएगा, फिर सुरेश। इस प्रकार एक जो साइकिल है वो कितने दिन की बनी है? 2 दिन की, और एक साइकिल में 7 यूनिट काम हो गया। अब इस 7 को गुणा करके हमें टोटल काम के पास ले जाना है। तो 7 का पहाड़ा पड़ा, 7 छिंग 42, 7 सत्ते 49, वो 48 से ज्यादा हो जाएगा। तो 7 छिंग 42, 6 की गुणा इधर भी हो गई, यानी कि 12 दिन में 42 काम हो गया। अब एक एक करके लेकर आओ इनको, अब साइकिल में काम मत कराओ। अब मैं कहूंगा, अब आएगा महेश, एक दिन में 3 यूनिट काम कर देगा। भाई एक दिन में 3 यूनिट काम कर देगा, काम हो गया 45 13 दिन में। अब सुरेश, महेश की टर्न खत्म, अब सुरेश आएगा, और वो एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है। हमें तो केवल 3 कराना है, 45 3 48। तो भैया उसे 3 यूनिट काम कराओ सुरेश से। 4 दिन में 4 यूनिट काम एक दिन में, 1 यूनिट काम 1/4, तो 3 यूनिट काम 3/4 दिन में।
तो 3 यूनिट काम कितने दिन में? 3/4 दिन में। तो आपका आंसर आ गया 13 + 3/4, ये आपका आंसर है। ओके, अगले सवाल में करते हैं ट्राई। ये सवाल करो, अब ये सवाल करिए जल्दी से। कैसे करें सवाल को? ये कुछ कुछ उसी तरह। अभी तो ये सवाल बड़ा बेसिक है, अभी तो पाइप टंकी में असली सवाल बनते हैं। ऐसे तो टाइम एंड वर्क में तो बड़े कॉमन सवाल हैं, पाइप टंकी में बहुत सोचना पड़ेगा इन सवालों में। जब कहेगा कि एक पाइप खाली करने वाला है, 2 पाइप खाली करने वाले हैं, 2 भरने वाले हैं, 1 खाली करने वाला, उनको अल्टरनेट खोला जाता है। ऐसा सवाल। एक सवाल आएगा पेड़ पे चढ़ने वाला बंदर। आपने सुना होगा एक बंदर 2 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, फिर 2 मीटर चढ़ता है, फिर 1 मीटर खिसक जाता है। वो इसी तरह से सवाल बनेंगे, इसी टाइप के होते हैं वो सवाल। उसने कहा ए और बी एक काम को 13 और 17 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है। काम करना किसने शुरू किया? ए ने। और वो बारी बारी से एक एक दिन काम करके संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो भैया वही प्रोसेस कि ए और बी कितने दिन में, ये 13 दिन में, 17 दिन में। अब चूंकि ये संख्या हमारी प्राइम नंबर्स हैं, है ना, ये हमारी प्राइम नंबर्स हैं संख्या, तो इनका एलसीएम इनका गुणज ही होगा। 13 × 17 एलसीएम प्राइम संख्याओं का उनका गुणज ही होता है, ये जानते हैं आप। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। LCM of prime numbers is the product of that numbers। तो यहां अब अगर आप गुणा करेंगे 17 × 51 5, 17 × 17 और 5 22, LCM आ गया 221। तो भैया इसकी क्षमता है 17, 221/13, 221/17, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 13। तो इनकी एफिशिएंसी भी आपने निकाल दी। बस हो गया सवाल। साइकिल बनानी शुरू कर दो। काम ए ने शुरू किया है, तो ए करेगा 1 दिन काम, कितना यूनिट कर देगा? 17। फिर बी आ जाएगा 1 दिन, कितना यूनिट? 13। और कितने एक दिन की एक साइकिल कितने दिन की बनी है? 2 दिन की। और कितना हो गया? 30 यूनिट काम। अब बच्चे इस 30 को गुणा करके 221 के पास ले जाना है। 30 को गुणा करके 221 के पास ले जाना है। तो आप कहेंगे 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 210, क्योंकि 3 × 8 = 24, 240 ज्यादा हो जाएगा। तो 7 की गुणा इधर भी, यानी कि 14 दिन में कितना? 210। अब एक एक करके काम कराओ, एक एक करके काम कराओ, क्योंकि अब काम थोड़ा सा बचा है। तो अब हमें कितना काम और कराना है बच्चे? केवल और केवल 11 यूनिट काम कराना है। कितना? केवल 11 यूनिट, क्योंकि तभी 221 बनेगा। काम करने आएगा जिसने काम की शुरुआत की है, और वो भाई साहब 17 यूनिट करेंगे 1 दिन में, क्योंकि उनकी क्षमता 17 यूनिट है। हमें तो केवल 11 कराना है, 17 से मतलब नहीं है, केवल 11 कराना है। और हम जानते हैं कि ये 17 यूनिट काम 1 दिन में करते हैं, 1 यूनिट काम 1/17, हमें तो केवल 11 यूनिट कराना है, तो 11/17 दिन में। तो कितना काम हो जाएगा? 221। और कितने दिन में? 11/17 दिन में। तो टोटल कितना है? 14 सही 11/17 दिन में कितना काम हो जाएगा? 221। तो ये आपका आंसर है 14 सही 11/17, ये रहा। ओके, पहले साइकिल को मल्टीप्लाई करके इसके पास ले जाओ, और फिर एक एक करके काम कराना शुरू कर दो। चलिए आ जाइए इस सवाल पे। चलिए लास्ट है, इसके बाद एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा और फिर आपने वो करना है। 2022 का क्वेश्चन है सीजीएल का भैया, सीजीएल 2022 का सवाल है ये। करिए, मतलब लेटेस्ट का सवाल है तो ट्रेंडिंग में है, पढ़ेंगे सवाल को और करेंगे। कौन सा 11 है? अरे भाई एक बात बताओ मुझे, 210 काम हो चुका है, टोटल काम 221 कराना है, कितना काम बचा? ये शेष काम ही तो बचा। ये 210 मैंने 221 में से घटाया है, तो 11 बचा शेष काम, ये कराना है हमें बस। दीपक राजपूत भाई,
बस 5 मिनट। उसने कहा ABC ये काम को अलग अलग 10, 20, 30 दिन में कर सकते हैं। ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता प्रदान की जाए। मतलब के इस बात पे फोकस है कि ए को प्रत्येक तीसरे दिन, प्रत्येक तीसरे दिन मतलब ए जो है 2 दिन तो अकेले काम करेगा और तीसरे दिन बी और सी भी आ जाएंगे कि ले भाई हम भी करवाएंगे काम। वो एक दिन कराते हैं काम बी ए के साथ, भाग जाते हैं। फिर 2 दिन ए अकेले काम करेगा, फिर तीसरे दिन बी और सी आ जाएंगे उसके साथ काम कराने, फिर 1 दिन काम कराएंगे, भाग जाएंगे, फिर ए 2 दिन करेगा। करो। तो अब सबसे पहले तो वही काम जो हमेशा करते आए हैं, ए बी सी भैया 10, 20 और 40। एलसीएम कितना आ गया? 40 ही आ गया टोटल काम। 10 चौके 40, 20 दूनी 40, 40 एकम 40। ये इनकी एफिशिएंसी है। इज दैट क्लियर? अब उसने कहा कि भैया ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलती है, यानी कि ए 2 दिन तो अकेले काम करता है और तीसरे दिन बी और सी भी आ जाते हैं। तो अगर मैं कहूं ए का 2 दिन का काम कितना है, ए का 2 दिन का, क्योंकि बी और सी तीसरे दिन आ रहे हैं भाई, 4 उसकी क्षमता है, 4 गुणा 2 यानी कि 8 यूनिट। अब जो तीसरा दिन है उसमें कौन कौन करेंगे? ए बी और सी भी आ गए। 1 दिन काम करेंगे केवल उसके साथ, 2 दिन ए अकेला करेगा, तीसरे दिन आ जाएंगे बी और सी भी भलमन साई लेने कि भाई हम भी तेरे साथ हैं, है ना। वो यही तो कह रहा है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ काम करने आ जाते हैं। तो ए बी सी 1 दिन काम करेंगे, कितना? 4 2 6 और 1 7 उनकी क्षमता है, 7 एकम 7। तो इस प्रकार जो एक साइकिल बनी है वो कितने दिन की बनी है? 2 और 1 3 दिन की, और काम कितना हो गया? 8 7 15 यूनिट। 3 दिन की साइकिल है और 15 यूनिट काम हो गया है। अब इस 15 को गुणा करके हमें 40 के पास ले जाना है। 15 दूनी 30, 15 3 45, ज्यादा हो जाएगा। 2 से ही गुणा करो, 2 से ही गुणा करो तो आप कहेंगे 6 दिन में कितना काम हो गया? 30 यूनिट। अब एक एक करके काम कराना है, अब काम कराना है एक एक करके। तो हमें काम बचा कितना है भाई? 30 है, 10 यूनिट काम बचा है। कितना? 10 यूनिट, क्योंकि 30 हो चुका है, 40 कराना है, केवल 10 यूनिट। अब मुझे पता है ए भाई साहब 2 दिन में कितना काम कर देंगे? 8। तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया? 8 यूनिट ए ने। तो कितने दिन हो गए? 8 दिन। और काम कितना हो गया? 38। 2 दिन। अभी भी बचा हुआ है काम। अब कितना बचा हुआ है? 40 कराना है, 38 हो चुका है, अभी 2 यूनिट और बचा है। इस 2 यूनिट को कौन करेगा? ए बी और सी तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर इस 2 यूनिट को करेंगे, क्योंकि ए ने अपनी टर्म खत्म कर दी है, अपनी टर्न इसने खत्म कर दी है 2 दिन में 8 यूनिट काम करके। अब अगली टर्न ए बी सी की है, और हम जानते हैं कि वो तीनों 7 यूनिट काम 1 दिन में करते हैं। भाई 7 यूनिट काम 1 दिन में, 1 यूनिट काम 1/7 दिन में, और हमें तो केवल 2 यूनिट कराना है। तो 2 यूनिट काम कितने दिन में? 2/7 दिन में। तो 2 यूनिट काम हो जाएगा, और कितने दिन लगेंगे? 2/7 दिन। और तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 8 सही 2/7 दिन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, 8 सही 2। अब आपको चीजें क्लियर हो गई। हम सब करके मुझे बताएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि बच्चे ये सवाल एसएससी के ट्रेंडिंग में है सवाल, और ये क्लियर है तो ही पढ़ने का कुछ मतलब है। क्योंकि हो सकता है यही सवाल आ जाए टाइम एंड वर्क से, कुछ भी ना आए, और यही अगर आपको नहीं आया तो क्या फायदा फिर टाइम एंड वर्क पढ़ने का? ये सर नो, है ना। तो यहां अब सेम सवाल है कि इतने इतने दिन में कर सकते हैं। विजय और शशि हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं, किसकी? अजय की। तो यहां हर चौथे दिन वो आ रहे हैं, मतलब 3 दिन अजय अकेले काम करेगा, फिर चौथे दिन विजय और शशि आ जाएंगे। तो ये मैं आपको देता हूं, अभी आप टेलीग्राम में इसका आंसर मुझे बताएंगे सभी लोग, और कोशिश करेंगे कि सही आंसर बताया जा सके। कल हम इसका डिस्कशन, कल तो संडे है ना, तो मंडे को हम इसका डिस्कशन करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता है। और मंडे से फिर हम अपना पैटर्न चेंज करेंगे, टाइम एंड वर्क में ही जो अलग टाइप के सवाल दिए जाते हैं। 2 क्लास और चाहिए मुझे टाइम एंड वर्क में, तो 2 क्लास में बचा हुआ पार्ट मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज कौन सी क्लास थी? चौथी थी, तीसरी थी शायद। तो 2 क्लास और चाहिए, 5, और 3 क्लास या 2 क्लास मुझे पाइप सिस्टम में चाहिए।
तो इस महीने का मैं टारगेट बनाया हुआ है मैंने, अगर अचीव हो जाए तो, क्योंकि संडे में हो सकता है, ये संडे तो नहीं, इससे अगले वाले संडे में आपकी क्लास में लगाऊं, तो टारगेट मैंने बनाया हुआ है कि इस मंथ में आपका टाइम एंड वर्क 5 सिस्टम, उसके बाद में एवरेज कराऊंगा, एवरेज भी इस मंथ में ही हो जाएगा, और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस तो नहीं हो पाएंगे, परसेंटेज एटलीस्ट हो जाए इस महीने में, और हो ही जाएगा परसेंटेज तो। फिर अगले महीने में प्रॉफिट लॉस, SICI और आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो मैंने जो टारगेट बनाया है कि जून के लास्ट तक आपका मैं सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि जुलाई 14 से आपके एग्जाम है, तो 12, 13, 14 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो सारी चीज़ें रिवाइज करने का आपको टाइम मिल जाएगा। और मैं भी कुछ स्पेशल आपको यूट्यूब पर कराऊंगा उस वीक में, जो आपको जो आपके ना मार्क बूस्टर होगी सीरीज, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर मुझे बताएंगे क्या होगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।